अब जरा बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। झारखंड के लिए जो आया है, मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिया जाएगा। इसको बढ़ा करके शायद 2500 की घोषणा हेमंत सोरेन ने कर दी है। दिसंबर से दे देंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति होगी। 5 साल में 2,87,000 सरकारी पद जो हैं वो भरे जाएंगे। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून आएगा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी। सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा और त्योहार में 2 बार सिलेंडर फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का वादा किया जाएगा। किडनी मरीजों की फ्री डायलिसिस की जाएगी। सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें जितनी बातें हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, अब डिटेल में आएगा घोषणा पत्र तो पता चलेगा। उससे रिलेटेड तो कुछ नहीं है अभी तक। ये सब फ्री बीज में तो शामिल नहीं है। जितनी घोषणाएं 2100 रुपए की और 500 रुपए। अच्छा, अमित शाह जी का बयान सुना दे जरा। उन्होंने आज इसको जारी किया है। जबरदस्त इस पर बोला गया। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। आएगा हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। क्या बड़ी बातें पर्चे में नहीं, बयान में थी। यूसीसी लाएंगे और जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन हड़पी है, रेट्रोस्पेक्टिव 25 संकल्प पत्र में आप देखेंगे तो सब रेट्रोस्पेक्टिव कानून लाया जाएगा। यानी पहले भी जिन लोगों ने जमीनें हड़पी होंगी आदिवासियों की, अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए हैं, गिफ्ट के नाम पर, गिफ्ट डीड के नाम पर, वो सब वापस लौटाई जाएंगी आदिवासियों को। जी सर। देखिए 25 बिंदु हैं घोषणा पत्र के। चूंकि झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बना था, 25 साल उसका पूरा हो जाएगा, तो 25वां वर्ष चल रहा है, इसलिए 25 संकल्प पत्र इसमें दिया गया। घुसपैठियों पर और ये जमीनों पर क्या बोला है? 2-3 बात इसमें महत्वपूर्ण जो है, पहले देखिए कुल है कि किसी पार्टी का उस जिस आदिवासियों के नाम पर, पहाड़ जंगल के नाम पर जो प्रदेश बना है, उसका विजन क्या है, वो विजन क्या है। तो भाजपा जो बात कर रही है वो उसके व्यापक विजन का अंग है। उसमें मैं 7 नंबर पॉइंट आपको पढ़ रहा हूं। हम झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे। संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया लागू कर अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे, जिसको बोले रेट्रोस्पेक्टिव। यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा न दिया जाए, ताकि आदिवासी समुदायों की भावी पीढ़ी अपने अधिकारों का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ी आपने। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा न दिया जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। अगर आपने शादी कर लिया है लेकिन जो बच्चा होगा वो आदिवासी नहीं कहलाएगा,
ताकि जो तो ये एक आदिवासी- तरीके से आदिवासी महिलाओं को मुसलमानों या घुसपैठियों से शादी करने से रोकने के लिए इस संकल्प का एक प्रेरित प्रमुख करने का जो एक- आवाज है ना, वो महिला सशक्तिकरण है। आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो सबसे ज्यादा सर एक सेकंड सर, क्योंकि सर से बात शुरू की थी मैंने, सर है जो बात हम लोग कर रहे थे उससे रिलेटेड बताया उन्होंने। नहीं यूसीसी को लेकर तो जहां भी चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने की घोषणा करती है। केंद्र में भी सरकार है, देश भर में भी कर सकती है। जिन राज्यों में सरकारें वहां पर भी यूसीसी ला सकती है। लेकिन जब चुनाव जहां पर होते हैं वहीं पर इस बात का ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पर यूसीसी जैसे एक राज्य में लाके दिखा दिया उन्होंने सर, वो भी जब चुनाव की घोषणा थी, आप याद कीजिए थोड़ा सा, उत्तराखंड में जब चुनाव की चुनाव घोषणा- होने तो थे। अच्छी बात है, चुनाव में घोषणा की उसके बाद बना दिया। हाँ, ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी 18 राज्यों में सरकार है, वहां बना दीजिए, सब जगह यूसीसी ला दीजिए।